दोनों मिल गया था इसका जी मैंने दूसरे इसका निकाला अच्छा फिर हम अच्छा एक मुराद अली कौन है हमारी क्लास में? मुराद अली मेरे ख्याल से वो ज्वाइन नहीं है। महद आप एक काम करें, एक स्टूडेंट हैं मुराद अली, उनका शायद कोई लॉगिन में इशू आ रहा है, उनसे आप मैसेज पे पूछ लें। जी सर। जी आप उनसे व्हाट्सएप पे ये जो आपका ग्रुप ओके ऑफ सर। है कि भाई मुराद आ गया क्या? ओके सर। अच्छा उनसे बस आप पूछ लें कि भाई कोई इशू तो नहीं आ रहा, अगर इशू आ रहा है, इशू की वजह से लॉगिन नहीं होगा तो आप मुझे ज़रूर बता दें। चलें अब हम दोबारा से स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी। एक मिनट वेट कीजिएगा। फाहद ठीक है। सर मुराद अली का नंबर नहीं है अच्छा किसी मुराद के अली पास ना, किसी ग्रुप में मुराद अली ऐड नहीं हुए। अच्छा चलें फिर सर मैं आपकी आवाज़ उनसे लिख कर रही जी अभी आ रही है आपको आवाज़? जी सर। जी सर। हाँ चलें फिर मैं मुराद अली से खुद ही कांटेक्ट कर लूँगा। क्लास को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा एक अच्छा स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना आप लोग के पास?
ठीक है। अच्छा, ये हमने जितने भी टैग्स पढ़ लिए अभी तक, H1 से लेके सारे बॉडी, पैराग्राफ, कोटेशन, इटैलिक, अंडरलाइन, डिलीटेड, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और HR, DR, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब एक इसमें चीज़ है कि आप लोगों को दिख रहा होगा, डॉक टाइप्स होती हैं कि डॉक्यूमेंट की क्या टाइप है। अब जो हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट में तो डिफरेंट होती हैं, XML यूज़ कर रहे हैं तो डिफरेंट है, HTML 1.0 पे अलग है, 4 पे अलग है, हम यूज़ कर रहे हैं HTML5। HTML5 जो है, हम HTML5 के अंदर कोडिंग कर रहे हैं, ये चीज़ ब्राउज़र को बताने के लिए, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र्स के ऊपर काम करेंगे, तो हर डिफरेंट ब्राउज़र जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करता कि ये कौन सी लैंग्वेज लिखी है। तो हम जब भी अपना कोई HTML डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो HTML से पहले हम, ज़ाहिर है यही जो वेबसाइट हम बना के देंगे, ये हम गूगल क्रोम पे भी यूज़ करेंगे, मोबाइल ऐप्स में भी यूज़ करेंगे, यही हम जो है वो मोज़िला, फायरफॉक्स, एज किस पे भी खोल सकते हैं। तो वो सब जो है, इसको अगर ये इस डॉक्यूमेंट की टाइप उसको बतानी पड़ेगी हमें कि ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML है। तो हम जब भी HTML का कोड लिखेंगे तो हम यहाँ पे डॉक टाइप HTML जरूर डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है आपका। ठीक है, ये डॉक टाइप आपने हमेशा जरूर डिफाइन करनी है। ठीक है, HTML से पहले। अच्छा, अब हम ये आ गए हम टैग्स पे दोबारा से। अच्छा, इस ये जो लैब है इसके अंदर मल्टीपल टैग्स और मल्टीपल चीज़ें लिखी हैं, मैं आपको, है तो बहुत सारी, और इसके अलावा भी HTML के अंदर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ टैग्स हैं, जो आप को मैं एक आध वेबसाइट भी बता दूंगा, आप उसमें जाके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप टैग्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे उतना हैंड्स ऑन होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा, और उसके बाद आपका उसके उतना ही ज़्यादा अच्छा हाथ का आप उसके ऊपर हो जाएगा लैंग्वेज के ऊपर। तो जितना ज़्यादा आप टैग यूज़ करेंगे, नए नए टैग इस्तेमाल करेंगे, मैं तो आपको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टैग्स हैं वो आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, बाकी आपने सेल्फ लर्निंग भी करनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास, अच्छा हाँ, कॉमेंट्स एक चीज़ होती है। ठीक है, कॉमेंट्स क्या होते हैं, कोई भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी, जैसे अभी हम ये HTML पढ़ रहे हैं, आप जब आगे C++, जावा, C# कुछ भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप इन कोर्सेज में भी आप जो है आगे जाके 2-3 एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, मल्टीपल कोड लिखेंगे, तो जब 2-3 सेमेस्टर बाद आप दोबारा इस HTML को खोल के देखेंगे तो आपको खुद नहीं समझ आएगा कि ये मैंने ये टैग क्यों यूज़ किया था, ये आगे जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो ये लॉजिक क्यों यूज़ की थी, किसी C++ में ये लॉजिक क्यों यूज़ की थी। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक तरीक़ेकार होता है कमेंट्स लिखने का, वो सिर्फ आपके कोड में दिखते हैं, वो आपकी वेबसाइट पे शो नहीं होते, वो सिर्फ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि जब आप अपनी वेबसाइट का ये कोड खोल के देखें, ये प्रोग्रामिंग इसकी खोल के देखें, तो आपको नजर आ जाए कि भाई मैंने इस लाइन पे ये जो टैग लिखा है ये इसलिए लिखा है। तो HTML में कमेंट डालने का तरीका है एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल डैश, ठीक है, ये देखें, इसके बाद हर चीज कमेंट हो गई। लेकिन अगर मैं इसको डबल डैश एक और डाल के क्लोज कर दूंगा तो ये वापस आ गई। अब हमने कमेंट लिखना कहाँ पर है, लिखना है इन 2 डैश के बाद, यहाँ पे हम कमेंट लिखेंगे। अब कोई भी हम कमेंट लिख सकते हैं अपना उर्दू में, रोमन में, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई हमने ये H3 टैग सपोज उसके बाद हमने लिखा, तो H3 हमने क्यों यूज़ किया। तरीके से आप ये कमेंट किसी भी जगह पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, तो भाई हम यहाँ पे भी, जो जहाँ जहाँ आप चाहें अपनी मर्जी से कमेंट्स डाल सकते हैं। उससे होगा क्या, वो आपकी वेबसाइट पे नहीं रिफ्लेक्ट होगा, वो सिर्फ आपके कोड के अंदर रहेगा। तो आप ये देखें, अब जब हम यहाँ रिफ्रेश करें तो कोई चेंजिंग नहीं आ रही, कमेंट यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, सिर्फ वो आपके कोड में रहेगा। तो आपकी अपनी आसानी, आपकी अपनी फिजिबिलिटी के लिए यह है कि आपको जब आप दोबारा 2-3 महीने बाद अपना कोई भी किसी भी लैंग्वेज में कोड खोल के देखेंगे तो वो कमेंट ही होगा कि जिसको देख के आपको
याद आएगा कि भाई ये चीज़ मैंने इसलिए लिखी थी, ये उस टाइम पे 2 महीने 6 महीने पहले या 1 साल पहले मैंने ये कोड इसलिए लिखा था। तो आप अपनी मर्जी से जब आप कोडिंग करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आपको साथ साथ हर लाइन के बाद कमेंट्स जरूर लिखते हैं कि भाई मैंने ये इसलिए यूज़ किया, ये इसलिए यूज़ किया। तो आपकी इसमें आपकी अपनी आसानी हो जाएगी। ठीक है, हमने कमेंट्स देख लिया। अब मल्टीपल इसमें और भी चीज़ें हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो सब आप लोग ने खुद भी इसको स्टडी करना है कि क्या क्या है, किस लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब हमारी ये जो मैं आपके साथ फाइल शेयर करूंगा, इसमें एक ये पूरा एक टेक्स्ट दिया हुआ है, इसको आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। ठीक है, अब ये हमारा लैब टास्क होगा। ठीक है, इसमें ये तो क्लास टास्क के तौर पे दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको भी आपको एज अ लैब टास्क दे दूंगा। ये एक इसमें क्लास टास्क है और एक जो है लैब का टास्क है जो आपने लैब के बाद करना होगा। ठीक है, लेकिन हम इसको भी एज अ लैब टास्क कंसिडर कर लेंगे। ये लैब टास्क 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसमें आपने करना क्या है, सिंपल आपने इसको टाइप करना है। कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जाके आपने एक न्यू बना के इसमें इसको पेस्ट करना है। ठीक है, इसको सेव करके इसको रन करना है। ठीक है, इसको सेव करना है आपने सपोज। ठीक है, उसके बाद आपने इसको रन करना है और रन करके आपने देखना है कि यहाँ पे जो जो टैग यूज हुए हुए हैं उसका क्या आउटपुट आता है। ठीक है, और फिर आपने जो मैं अभी आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपने लैब हमें सबमिट करवानी है। ठीक है, तो उसके अंदर सर आपने आपकी वॉइस बहुत देग हो रही है, प्रीवियस बात आपकी समझ में नहीं आई, सॉरी अच्छा सर, आपकी आवाज़ लेग कर रही है। अच्छा, अभी अभी आपको आवाज़ सही आ रही है? नहीं सर, अभी भी लेग कर रही है। अच्छा, यार फिर आपके नेट में मसला है, मुझे सही आ रही सर की आवाज़। नेट अच्छा का ओके भी बॉस। ठीक है। अच्छा, कोई मसला नहीं है। अभी देख लें आप लोगों को आवाज़ अगर क्लियर आ रही है। यस सर, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, और ओके अगर सर, क्लियर आ रही है। किसी को इशू भी हो रहा हो तो वो जो बात रह जाए वो बाद में इसकी वीडियो देख के भी समझ सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा अब सिंपल हमने करना ये है कि ये लैब टास्क में इसको कॉपी करना है। ये इसको बल्कि कॉपी का ऑप्शन नहीं होगा आपके पास, आप इसको टाइप करेंगे, क्योंकि मैं ये इमेज के तौर पे जाएगा। आपने इसको टाइप करके, ठीक है, यहाँ पे लिखना है इसका। इसके बाद आपने इसको रन करके देखना है कि रन करके आउटपुट क्या आता है, और उसके अंदर जितने भी टैग्स, ये आपको सारी चीज लिखी लिखाई दे दी है। आपने करना है इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने इसको रन करना है, टास्क आपका ये है। और इसमें जितने टैग यूज हुए हैं, सिर्फ ओपनिंग टैग्स, क्लोजिंग वालों को छोड़ने की, जो वो सेम ही काम कर रहे होते हैं। जितने भी ओपनिंग टैग्स हैं वो जैसे HTML यूज हुआ है, हेड यूज हुआ है, बॉडी है, H1 है, पैराग्राफ यूज हुआ है, साइट यूज हुआ है, जो जो आप लोगों को क्लास में कराए गए हैं, और जो जो कुछ ये दो चार ऐसे होंगे जो आपको नए भी दिखेंगे, उनको आपने सिंपल, मैं आपको वेबसाइट भी बता दूंगा, वहाँ से देखने की उनकी क्या फंक्शनैलिटी है, किस तरह काम करते हैं, उनका क्या मकसद है लिखने का। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा तो इंटरनेट से भी देख सकते हैं। और वो आपने सिर्फ सर्च करना है, लिए वहाँ पे टाइप करना है कि ये एक टैग क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो ये टोटल आपका टास्क है कि आपने ये कोड टाइप करना है। ठीक है, उसको रन करके आउटपुट चेक करना है, और फिर आउटपुट के थ्रू चेक कर करके आपने बताना है कि ये एक एक टैग क्या काम कर रहा है, जितने टैग यूज हुए हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला टास्क। दूसरा टास्क आपका ये है कि आपने आपने अपने आप को जो है ना इंट्रोड्यूस करवाना है। आपने इसी तरीके की एक HTML की फाइल बनानी है। ठीक है, उसके अंदर आउटपुट में ये आना चाहिए है कि आपका पूरा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आपका हेड, जितनी आप हेडिंग यूज कर सकते हैं, पैराग्राफ यूज कर सकते हैं, जितनी हमने टैग्स पढ़े हैं वो यूज कर सकते हैं, और जो जितने ज्यादा उस अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने में जितनी क्रिएटिविटी दिखाएगा, और दो हो सकता है कोई
नेट से यू देख के या वेबसाइट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, w3schools.com। ठीक है। अच्छा, हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जितनी भी चीज़ें वो सारी इसके अंदर दी हुई है इस वेबसाइट के अंदर। इसका भी मैं आपको लिंक दे देता हूँ। तो आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने इसके अंदर ये देखें, हर चीज़ की मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिखी है कि ये HTML क्या है, या उसको उसका तरीका क्या है लिखने का, उसका क्या काम है, और वो आप उसको बगैर सबलाइन के भी यहाँ पे रन करके भी हर चीज़ को देख सकते हैं। तो जितने भी टैग्स हैं वो सारे इसके अंदर हैं। हम तो जितने पढ़ाएंगे उससे भी कई ज़्यादा इसके अंदर हैं हर किस्म के। तो आपने इसको इस वेबसाइट पे एक्सप्लोर करना है, देखना है कि इसमें HTML के अंदर आज जो हमने HTML की लैब पढ़ी है इसमें क्या क्या डिफरेंट है। और अगर आपने जो लैब के अंदर यूज़ किए हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं लैब टास्क के अंदर, और दो चार इसमें से भी देख के आप यूज़ कर सकते हैं। जो जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा उसके उतने ज़्यादा 5 आउट ऑफ 5 भी आ सकते हैं। तो आप इसको एक्सप्लोर करें। तो बहुत ज़्यादा भी आपको टैग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक दो तो कम से कम एक्स्ट्रा टैग जो हमने क्लास में यूज़ किए हैं उससे एक दो टैग को एक्स्ट्रा यूज़ करें और देखें कि उनके क्या क्या आउटपुट्स हैं। एक्सप्लोर करें, जितने खुद से एक्सप्लोर करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी। ठीक है। तो इस टास्क में आपने करना सिंपल ये है कि आपने एक HTML डॉक्यूमेंट बना के अपना नाम, अपना जो भी इंट्रोडक्शन है जैसे इसमें लिखा हुआ है वो आपने सारी चीज़ें देनी है। अपना कुछ भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्रिएटिविटी के साथ कि भाई आपका एड्रेस क्या है, आप रहते कहाँ हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने कौन सी स्कूल से पढ़ा है, कौन से कॉलेज से पढ़ा है, क्या परसेंटेज थी आपकी, क्या इंटरेस्ट है आपके, फैमिली मेम्बर्स क्या हैं, क्या करते हैं, सारा आपने अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे देना है। ठीक है। तो ये इसमें आप लोगों ने इसको सबमिट किस तरीके से करवाना है ये मैं बता दूँगा आप लोगों को। आप लोगों ने करना ये है कि स्क्रीनशॉट लेने। ठीक है। किस चीज़ के? एक स्क्रीनशॉट आपने लेना है जो आप कोड लिखेंगे उसका, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। दूसरा स्क्रीनशॉट आपने लेना है जो आउटपुट फाइल आपकी आ रही है, ये जो गूगल क्रोम की, उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है। और उनको आपने पेस्ट करना है वर्ड की फाइल के अंदर। वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, जिसको अगर पता है तो ठीक है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। आपने सिंपल यहाँ जाके न्यू में वर्ड की फाइल बनानी है। इस वर्ड की फाइल को नाम, अपना नाम दे देना है, पूरा नाम। ठीक है। और डैश डाल के अपनी जो भी स्टूडेंट आईडी है वो आप डाल दें, सब कुछ भी है। ठीक है। और इसको सेव कर दें। इसको फिर आपने ओपन करके, अच्छा एक ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए वैसे तो इसके अंदर बिल्ट इन भी होता है विंडोज़ के अंदर, लेकिन जिनके पास नहीं है वो स्निपिंग टूल के नाम से ये एक टूल है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वरना आपकी लैपटॉप में, कई नए लैपटॉप के अंदर प्रिंट स्क्रीन का भी बटन होता है, वहाँ प्रिंट स्क्रीन करके भी स्क्रीनशॉट उसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये स्निपिंग टूल डाउनलोड कर लें। ठीक है। स्निपिंग टूल में क्या होगा कि आपने न्यू किया, इसका स्क्रीनशॉट लिया, जो भी चीज़ आपको चाहिए उसका स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट कर देना। अब जैसे आपने ये कोड लिखा है, ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँ, तो आपने न्यू करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और ये आपका कॉपी हो गया। ठीक है। अब आपने वर्ड की फाइल में जाना है और पेस्ट कर देना। सर स्क्रीनशॉट लेने का एक तरीका तो ये भी है ना, विंडो का फंक्शन का और डिलीट का बटन दबाएं तो जी उससे भी बिल्कुल स्क्रीनशॉट ऐसे आ भी है, जाएगा। बिल्कुल ऐसे भी है। लेकिन जिन हर किसी के लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं आप लोगों को एक स्टैंडर्ड तरीका जो है ये बता रहा हूँ, स्निपिंग टूल से ले सकते हैं, और ना प्रिंट स्क्रीन करके भी ले सकते हैं, और वो जो आप शॉर्टकट बता रहे हैं उस शॉर्टकट से भी ले सकते हैं। बस सिंपल स्क्रीन शॉट यहाँ आना चाहिए, किसी भी तरीके से करें। ठीक है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि आपने अपना ऊपर नाम की हेडिंग दे देनी है कि आपका क्या नाम है, क्या क्लास है। ठीक है। आपने उसके बाद देखें, उसके बाद जो है को लैपटॉप 1 कर देना है। ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, टास्क 1 जैसे था तो उसमें आपने ये कोड वहाँ से देखा और कोड को टाइप किया, उस
कोड का एक स्क्रीनशॉट, फिर जो उसकी आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट आ रहा है इसका आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है कि हमने ये इसको रन कर दिया है गूगल क्रोम के ऊपर, ठीक है। इसको आपने जाके वहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल वी दबाएंगे तो वो कॉपी हुआ हुआ पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल और वी, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आके इसको एक्सप्लेन करना है जितने भी टैग इसमें इस्तेमाल हुए हैं, जैसे कि ठीक है। इस तरीके से जितने भी टैग उसमें यूज हुए हुए हैं वो आपने हर एक को एक एक सिंगल सिंगल लाइन में आपने उसको बस एक्सप्लेन कर देना, ज़्यादा लंबा नहीं, सिर्फ सिंगल सिंगल लाइन में एक्सप्लेन कर देना है ताकि मुझे पता लग जाए, आपको समझ आ गया कि ये जो बेसिक टैग्स हैं वो किस किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बस सबके जितने ओपनिंग टैग्स हैं वो आपने बता देने हैं कि भैया किस लिए ये सारे टैग्स इसमें यूज हुए हैं, ये इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर आपने लैब टास्क 2 पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे टास्क 2 की हेडिंग देनी है, ठीक है। नीचे जाना है, फिर टास्क 2 आपका क्या है, टास्क 2 आपका ये है, आपने अपना इंट्रोडक्शन जो देना है, उस जो इंट्रोडक्शन का आपका कोड होगा, सपोज ये कोड है, इसका एक स्क्रीनशॉट आपने लेके वहाँ पेस्ट करना है। और उसके बाद जो उसका आउटपुट आ रहा होगा, सपोज ये है कि मेरा ये इंट्रोडक्शन है, जैसे इसमें ये दिया हुआ है, तो इस तरीके का आपने एक स्क्रीनशॉट लेके उसमें डालना है। और बस इसमें यही 2 स्क्रीनशॉट डालने हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, एक टैग वगैरह की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। तो बस ये 2 आपके टास्क हैं। इसको फिर आपने सेव करना है इस फाइल को, और इस फाइल को आपने सबसे पहले तो LMS के ऊपर अपलोड करना है। LMS पे जहाँ आपका टास्क डल जाएगा, बल्कि शायद डल भी गया, वहाँ आपने अपलोड करना है, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपने गूगल क्रोम पे भी, दोनों के ऊपर आप सब ने जो है इसको अपलोड करना है। तो इसके लिए आपकी आज लैब है, तो कल रात 12 बजे तक का आपके पास टाइम होगा। वैसे तो ये इतना ईजी टास्क है कि आप आज 1 घंटे में भी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपका कल रात 12 बजे तक का टाइम होगा। लेट सबमिशन जो है वो अलाउ नहीं है। तो जो ऑन टाइम सबमिशन करेगा और जिसकी जितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव काम किया हुआ होगा उसने, उसको जो है पूरे 5 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो अब ये आपका टास्क है, ठीक है। अब ये टास्क किस तरह सबमिट करना है, क्या है टास्क, अगर किसी को कोई समझ नहीं आई चीज़ तो अ, वो कर दे। सर एक्सप्लेनेशन किस चीज़ की करनी है? अभी मैंने आपको बताया ना कि जो ये आपके पास सारी चीज़ ये दी हुई है, सप्लीमेंट्री सॉल्व एग्जाम्पल जो दी हुई है, इसके अंदर कौन कौन सी, इसको पहले आपने अपने पास कोड में रन करना है। रन करके उसके कोड का भी स्क्रीनशॉट डालना है कि मैंने इसको टाइप कर लिया। फिर एक आपने उसकी जो आउटपुट आ रहा होगा ऐसी फाइल में, उसका स्क्रीनशॉट डालना है, और जो जो टैग यूज हुए हैं हर टैग को एक्सप्लेन करना है सिंगल लाइन में, जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने बताया। ये इसके नीचे क्या, और उसके बाद ये नीचे आपने बताने की हर एक टैग किस लिए यूज हो रहा है सिंगल लाइन। कौन सा कोड शेयर कर दूं निजान? GCR? कौन से GCR कोड भाई? माइक खोल के सर बोल। गूगल क्लासरूम का कह रहे हैं वो, जी गूगल क्लासरूम का सर। हाँ वो, अच्छा कोड आप कह रहे हैं गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने का? जी सर वही पूछ रहे हैं वो। अच्छा, वो तो आपको के पास मैसेज में भी आया होगा, लेकिन ये आप देख लें, ये कोड है, ये मैं आपको चैट जी में दे सर देता हूँ। आया। हाँ आप लोगों के पास आया होगा वैसे तो, लेकिन मैं चैट में भी ड्रॉप कर देता हूँ। यस ये सर आया। ये ले लें, ठीक है। ये चैट में भी मैंने दे दिया, ठीक है सर।
ठीक है, इसमें आप लोग ज्वाइन हो जाएं। अब आपने ये LMS पे भी अपलोड करना है। LMS पे मैंने आपका एक सेकंड, ये देखिए आपने की लैब अपलोड की हुई है, इसको आप जाके यहाँ पे अपनी सबमिशन दे सकते हैं। और आपका ये गूगल क्लासरूम पे भी lab 1 के नाम से ये सबमिशन दी हुई है। ठीक है, इनको फिर देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, अटेंडेंस जो है वो आप लोगों की हो चुकी है। ठीक है, ये जैन पूछ रहे हैं। जैन आपने क्या लेट ज्वाइन किया है? नहीं सर, लेट नहीं ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे लगा शायद 2 सेशंस की 2 अटेंडेंस होगी। नहीं, आप लोगों की जो शुरू में अटेंडेंस हो गई है ना, बस वही अटेंडेंस है। तो जो स्टूडेंट्स शुरू के 1 घंटे में आ जाते हैं उनकी अटेंडेंस काउंट हो जाती है। ठीक है, और ये भी अभी इनिशियली हमने 1 घंटा रखा है, वरना आगे की लैब में फिर आपके पास शुरू के 20 मिनट्स में जो जो बच्चे आ जाएं। जी जी, क्या कह मैंने लेट ज्वाइन किया था। कौन बोल रहे हैं ये? 5। अच्छा, आपने लेट ज्वाइन किया था। अच्छा चलें, खैर आज की तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप कोशिश करें कि आप ऑन टाइम ज्वाइन करें। ओके सर। ठीक है शाहजेब, आज की तो आप लोग की हो जाएगी। 5 और शाहजेब, एक सेकंड। ओके सर। ठीक है, 5 और शाहजेब वगैरह। ठीक है। अच्छा मैंने कॉमेंट किया था लेकिन अभी मैंने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है। अच्छा मुराद, आपका क्या इशू आ रहा था ज्वाइन करने में? सर पासवर्ड सही नहीं, इनकरेक्ट आ रहा था, तो उन्हें रिन्यू पासवर्ड करके दिया था। क्या करके आपने दिए थे? सर मेरा पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा था, तो जो हमारे प्रोग्राम मैनेजर हैं उन्होंने फिर लिंक दिया था एक, उनसे मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा, वैसे तो मेरे पास आपकी शुरू में भी जी आपने सर। ज्वाइन कर लिया था, आपने शायद प्रेजेंट भी लिखा हुआ था अटेंडेंस में। जी सर, वो मैंने जल्दी से प्रोग्राम मैनेजर से कांटेक्ट कर लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। अगर आपको इसके बाद अगर कहीं कोई इशू आए तो आप आपके जो क्लास के CR है ना, इनसे आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये महद जो है ना, ये आपके CR हैं, इनके साथ आप कांटेक्ट नंबर अपना शेयर कर लें। तो ये है, जो भी इशू आया करे वो आप इनको बता दें, ये मुझे उसी वक्त बता देंगे। ठीक है, सीआर का नाम एक बार दोबारा बता दें। ये आपके चैट में भी आ रहे होंगे, सैयद महद अहमद नाम है। ठीक है, इनसे आप, सही है सर। हाँ, इनका कांटेक्ट ले लीजिएगा। आपस में आप दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लें। ठीक है। ठीक अच्छा है सर, थैंक यू। अच्छा, अब ये आज की, अच्छा क्या नाम था मुराद, अब आज की लैब तो हमारी पूरी गुजर गई है। अगर आपका जो भी आज का ज़ाहिर है लॉस हो गया, अब आप एक काम कीजिएगा कि आज के दिन में ये आपकी लैब की जो पूरी वीडियो है ये यूट्यूब पे अपलोड होके इसका लिंक आपके LMS पे भी और आपके गूगल क्लासरूम पे भी आ जाएगा शाम तक। तो फिर आप ये क्लास को ओके सर। बाद में भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। सर मैंने शुरू से ही अटेंड किया, वो 10 मिनट्स का लॉस हुआ था, लेकिन वो समझ गया हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा सही है। अच्छा, ये आप लोगों को सबको समझ आ गया कि किस तरीके से आपने सबमिट करनी है लैब? अगर किसी को नहीं आया है तो वो पूछ सकते हैं। सर टास्क 1 तो आपका वाला ही कॉपी कर जी मतलब जो पहले सवाल बच्चा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप लोग थोड़ा सा लाउड बोलें। सर तो फिर मैं नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप क्या बोलना चाह रही हैं? थोड़ा सा लाउड बोलें। और अगर माइक नहीं काम कर रहा है तो आप चैट में लिखने क्या क्वेरी है।
जी कॉपी नहीं करना है, वो आपकी जब लैब अपलोड हुई है ना उसमें कॉपी का आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, वो आपको टाइप करना है, ताकि आप जब टाइप करेंगे तो आपको एक एक टैग समझ आएगा कि आपने क्यों यूज़ कर रहे हैं। जब तक आपका टाइपिंग नहीं होगी तब तक आपका हैंड्स ऑन नहीं होगा, तो वो आपने टाइप करना है। हाँ, और लेकिन होना पूरा का पूरा कॉपी वही चाहिए, और उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब क्योंकि मैं आके भी नहीं नहाया सर्वर भूल गया था। अच्छा ठीक है, तो चलें, बस 11 तो बज गए। तो अब आज की जितनी भी लैब थी ये आप लोग दोबारा भी जिसको समझ ना आई हो वो जूम की जो है वो मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग है वो उसको देख लें। ठीक है, और जो भी फिर उसमें क्यूरीज वगैरह हों, जो मसले मसाइल हों, फिर नेक्स्ट लैब में भी पूछ सकते हैं, वरना सीआर को भी कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, और ये वेबसाइट आप लोग देख लें W3 स्कूल। ठीक है, ये w3school.com से आप लोग जो है एफिलिएट हो जाएं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं और नहीं पढ़ी हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, आगे जो पढ़ने वाले हैं वो भी मिल जाएंगी। तो ये बड़ी हैंड्स ऑन कर लें इस वेबसाइट पे, तो ये आपका बड़ा फ़ायदा होगा इसमें। और बाकी जितनी हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसको आज आप रिवाइज कर लें बस, और तो है कुछ नहीं है। तो कुछ आज की फिर लैब हम यहीं पे एंड कर देते हैं। ठीक है, अटेंडेंस आप लोगों की लग जाएगी, तो फिर आप लोगों से नेक्स्ट लैब में हम मिलते हैं दोबारा। ठीक है, ओके सर। ओके सर।